परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष हैं और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे ये हर महीने के प्रथम रविवार की भांति आज भी महीने का प्रथम रविवार है। सज्जन सिंह ये शरीर है, ये अध्यात्म महामाया ने इसको बनाया है। अध्यात्म महामाया कौन है? ये काल निरंजन की पत्नी है। जब ये जीव सतलोक से सत्पुरुष की आज्ञा से सत्पुरुष के प्रथम संकल्प से अनेकों रूपों में अनेकों संख्याओं में प्रकट हुआ और उन्होंने आदेश किया कि जाओ नीचे लोक लोकांतर में जाएंगे। तो नीचे आ रहे थे तो रास्ते में झांझरी दीप मिला जहां अध्यात्म और काल निरंजन विराजमान थे। काल निरंजन ने देखा कि जीव जो है निहंग जीव जा रहा है। उन्होंने अध्यात्म से कहा कि अध्यात्म देखो ये जीव जा रहा है, इसको रोको। तो एकदम जो है अध्यात्म ने आदेश किया, उसकी अष्टधा प्रकृति ने सभी जीवों को रोक दिया और रोक करके 5 तत्व 3 गुण अष्टधा प्रकृति का शरीर रूपी चोला तैयार करके उसमें जीव को प्रवेश करेगा। इसमें 9 दरवाजे बनाए, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 खुदा, 1 लिंग और 10वां दरवाजा 10वें दरवाजे से होकर के इसमें प्रवेश करके और 10वां दरवाजा जो है फिर पर्दा और ये कहा कि इस पर्दे को वही खोल सकता है जो सतलोक को जानता है, जो सत्य ज्ञान को जानता है। पूरा सदगुरु ही इस पर्दे को खोलेगा। तो जब जब ये जीव संसार में आता है आया है अध्यात्म ने शरीर बनाया। काल निरंजन में 10 इंद्रियां, 10 प्राण, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बनाए। और इनके बनाने के बाद 5 कोतवाल
इसके हृदय में विराजमान करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 गुण और उनसे हिदायत कर दी कि इसको देखे रहना। ये कहीं सत्य की ओर अगर चला गया तो ये वापस लौट करके सतलोक में फिर पहुंच जाएगा। फिर ये अजर और अमर अविनाशी तो है ही, लेकिन उस अविनाशी भाव को प्राप्त होता है, इसलिए इसकी निगरानी रखना। काम से ये कहा कि तुम इसे वासना लगाओ, क्रोध से ये कहा तुम इसे क्रोध लगाओ, लोभ से कहा कि तुम लोभ लगाओ, मोह से कहा कि तुम मोह लगाओ, अहंकार से कहा कि तुम इसे इसका अहम ज्ञान करो। जब ये 5 कोतवालों में से एक भी अगर जागृत हो जाएगा, अगर काम जागृत हो जाएगा तो क्रोध भी जगेगा, लोभ भी जगेगा, मोह भी जगेगा, अहंकार। और अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 कोतवाल क्या जाएंगे तो उसे कोई भी 84 लाख योनियों के दंदल से, जेल से कोई बचा नहीं सकता है। निश्चय ही 84 लाख योनियों के दंदल में जाएगा और फिर उसे मनुष्य के अलावा गधा, घोड़ा, खच्चर, सांप, चकुंदर, बिच्छू, कांकर, मच्छर, मक्खी, भुनभुना, नाना योनियों में उसे जाना पड़ेगा। प्रेम भक्तों, 4 अंतःकरण बनाए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन जो है उसको ये कहिए ये स्वयं काल निरंजन का ही सूक्ष्म स्वरूप है। कोई आदमी गलत काम करता है तो मन की प्रेरणा से ही करता है। बुद्धि उसे हमेशा निर्णायक रूप में अच्छी बात बताती है, सत्य की ओर चलने को कहती है। छल और प्रपंच, झूठ, पाखंड को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ये मन जो है बुद्धि की बात को नहीं मानता। कभी कभी साहब कहते हैं कि मन के मते न चालिए, और मन के मते संगे, मन के मते न चालिए, मन के मते मन के मते न चालिए, मन के मते कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन जो है नाना प्रकार की बातें करता है। जो मन पर असवार होए सो साधु कोई। मन जो है सभी जीवों पर सवारी किए हुए है। हमारी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मन जो है जीव पर सवारी कर रहा है।
तो कोई बिरला कोई साधु, बिरला कोई संत होता है, संतों में भी बिरला कोई होता है। बिरला माने बहुत से लोगों में कोई एक आता, न सब जो है कोई गांजा में, कोई भांग में, कोई शराब में, कोई बीड़ी में, कोई सिगरेट में, कोई तंबाकू में, कोई खैनी में, कोई गेनी में, सब अटके है, भटके हैं, दास कबीर बिरला में काजी मुल्ला लटके। तो वो कोई एक आज कोई साधु है जो मन पर असवार, यानी मन पर जो सवारी किए हुए, जब तक मन पर सवारी नहीं करोगे तब तक ये मन तुम्हें हमेशा खाले में ले जाएगा। प्रेमी भक्तों, कहते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत है, मैंने शायद पहले कभी सुनाया होगा। हिमालय पर्वत पर एक बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम है, जहां पर नाथ पंथ संप्रदाय का की गति है। बद्रिकाश्रम जहां से नाथ पंथ शुरू हुआ है। नाथ पंथ के जन्मदाता जो है दत्तात्रेय। तो दो महात्मा थे, गुरु और शिष्य, जिनका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, सुना जरूर होगा। एक थे गोरखनाथ और एक उनके गुरु थे बछेंद्रनाथ। तो ये दोनों लोग जो हैं भारतवर्ष में प्रचार करने के लिए आश्रम से निकल पड़े। ऐसे ही पहले प्रचार होता था, ऐसे नहीं होता था कि आश्रम में गए, जो मोहित हो गए, बिन्ने का पसंद कर लो, बिन्ने की अब क्या लंबाई पड़ेगी, बताओ। तो जो कोई आश्रम है, जब कोई भक्ति है, तुम रहे मतलब जो है गधा के फिर गधे ही हैं। तो रास्ते में चले आ रहे थे। आज से पहले जनसंख्या कम थी, बस्तियां कम थी, गांव नगर भी कम थी। चलते चलते गर्मियों का समय था, उनको प्यास लगी। पहले तो थोड़ी लगी, फिर प्यास और बढ़ गई, तो प्यास से वो व्याकुल हो गए। फिर वो देखने लगे, ये देखने लगे, देखो भाई कहीं पर तालाब हो, कुआं हो, कोई महात्मा का आश्रम बना हो। महात्मा के आश्रम की ये पहचान है कि महात्मा का आश्रम होगा तो वहां कोई झंडा लगा होगा, तो झंडे से झंडा लगा हो भाई चलना चाहिए। बोले ठीक है। तो न उन्हें कोई झंडा मिला, न कोई तालाब मिला, न कोई कुआं मिला, कोई चीज नहीं। काफी देर बाद जो है एक किसान जो है हल चला रहा। उन्होंने कहा किसान हल चला रहा है, उन्होंने कहा चलो उसी के पास चलेंगे। उसका कलेवा जरूर आया होगा और कलेवे के साथ पानी आया होगा। गए वहां, भाई उसके खेत के पास में मेड़ के सहारे से एक पेड़ खड़ा था, छोटा सा खजूर का। और खजूर में तो छाया कहां गई, कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया में वो फल लागे, फलों का काम हो।
चले और उम्र दरबार पड़े और गिरे तो जगह प्रणाम करना है खड़े हुए फिर फिरमाओं पड़े हुए दोनों गुरु चेला खड़े किसान ने उनको देखा तो किसान ने सोचा किसान जो है धार्मिक भाव से सोचा कि आओ भाग्य है हमारे कि जो हमारे खेत के पास में दो संत महात्मा खड़े उन्होंने हल को रोक करके महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया दोनों लोगों के चरणों को स्पर्श किया और बताया कि गुरुदेव आज्ञा करिए उन्होंने कहा बेटा आज्ञा कोई नहीं हमें प्यास है तुम्हारे पास पानी है तो उन्होंने कहा गुरुदेव पानी तो है और आप संत हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे पास पानी है लेकिन पानी तो है लेकिन झूठा तो उन्होंने कहा कैसा झूठा है मौ झूठा कि कल झूठा मौ झूठा ऐसा होता है जो मौ से पूजा हुआ होगा और कर झूठा ऐसा है जैसे बड़ा सा बर्तन हो उसमें छोटे से बर्तन में हाथ से गिराया गया हो और पी लिया गया हो बर्तन अलग हो बर्तन अलग हो तो उन्होंने कहा कर झूठा जो है कोई झूठा नहीं माना जाएगा कोई बात नहीं उसको अपनी उन्होंने पानी पिया संतुष्ट हो गए थोड़ी देर बैठे फिर उन्होंने सोचा कि अगर जो है पानी और नहीं होगा तो ये मालूम पड़ा कि क्या किया उन्होंने कहा बेटा तुमने बड़ा परोपकार किया है हम तुम पर बहुत पसंद है तुम कोई वरदान मांगना तो किसान ने सोची मन में ये बता कि प्यासे के मारे तो मरेगा तो ये हमारे पानी पियाओगा ये कौन सी वरदान देंगे वरदान में कहा कि मैं पानी सीखी हमारे प्याई फिर उन्होंने सोची चलो कोई बात नहीं मांगना है खुश हो गए तो हम अपना पुण्य कमा तो उन्होंने कहा महाराज जी वरदान की अभी जरूरत नहीं है पहले तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें बताइए कि हमारे घर चलो और भोजन करो भोजन करने के बाद तो हमें वरदान देना तो उन्होंने कहा ठीक है किसान ने जाकर के अपनी गृहिणी से कहा पत्नी से कि भोजन बनाओ तो महाराज जी आए और स्वयं जो है नहाने चले गए और उनको खाट उठा करके दो पलंगों पर बिठा दिया अनाज हो जाएंगे भोजन बनो तो भोजन कराने वाला जो है भोजन कराने के बाद ही भोजन करता है मतलब ऐसी गृहस्थी धर्म की मान्यता होता है तो उन्होंने दोनों महात्माओं को भोजन कराया भोजन कराने के बाद कहा बेटा आप भोजन कर लो कर लेंगे हम भोजन उन्होंने कहा कि अब बताओ क्या वरदान आप देना चाहते हैं तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जो है बड़े सिद्ध महापुरुष थे अच्छी कोटि के संत थे उन्होंने उनके हृदय की बात जान ली तो उन्होंने कहा बेटा हम वरदान आपको दें तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि आप वरदान हमें क्या दोगे आपके पास वरदान में क्या व्यवस्था है आपके भूमि में भी कुछ नहीं हमें मालूम पड़ता कि तुम चाहो तो हम तुम्हें वरदान दे सकते उसने क्या कहा किसान ने कि तुम अगर चाहो तो हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है गोरखनाथ ने महेंद्रनाथ ने आपस में बातचीत की गई है उनकी तरह से आएगा
ये उसी तरह से आएगा, सीधी तरह से नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप मांग लीजिए, ठीक है तो हम मांग लीजिए। तो महेंद्रनाथ ने गोरखनाथ ने कहा तो हम मांगेंगे तो दोगे? तो हाँ बिल्कुल देंगे। कि दोगे? हाँ बिल्कुल देंगे। कि दोगे? अरे क्यों नहीं, हमारी जान चली जाए, हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। जगही के तो हमें एक चीज दे दो कि तुम्हारा जो मन है सो काम न करो, बाकी विपरीत काम करो। अच्छा ठीक है, दिया नहीं दिया। तो गिरी भाई जाए तो अभी खड़े थे, अनाज हो गया तो खाना करने सुबह खटिया बैठो करते, फिर मैंने कही नहीं, मन कहता खटिया बैठो नहीं, धरती बैठी। फिर उनकी पत्नी आई कही भोजन कर लो तुम, ये कही मन भी कहता है भोजन कर लो, और ये भी कहती है कि नहीं भोजन नहीं करेंगे। तो मन ने कही आराम करिए, भैया प्रिय नहीं, मन कहता है मन की बात तो करेंगे, ये गुरु जी ने कह दिया। तो चलो वो से बाई खेत में जो तेरा बाई खेत में ठाड़ू हुए होता है। तो मन ने जगह कहा कि बैठ लो निश्चित ये हमारे काम नहीं, मन कहता बैठ लो, बैठेंगे खड़े हुए वे दो महात्मा गए चले, अब वे वहीं खड़े। गुरु जी ने उन्हें थोड़ी देर में अपना शिष्य बनाया। उसमें पहले उन्होंने ये कहा कि हम भोजन उसे यहाँ खाते हैं जो गुरुमुख होता है, मनो के यहाँ निबड़ा के यहाँ भोजन नहीं करते। तो उन्होंने जो है नाम उन्हें दे दिया था, जो श्वासों में नाम ग्रहण कर रहा है। तो अब वो किसान जो था वही नाम में वाले अपनी रट लगाई गई, तो नाम का स्मरण करने लगा, खड़े हो गए। जब थकिया हो गया 2 पानी तो एक पानी खड़े हो जाए, तो एक पानी ज्यादा खड़े हो जाए, तुम ज्यादा खड़े हो जाए, तुम 2 पानी से खड़े हो जाए। उसे जो है 40 दिन बीत गए। सुबह को मन जो है भारे घर में आई हो और शरीर जो है वो सूख के जैसे गन्ना उड़न निकालो या तो पात्र हो जाता, तो बिल्कुल पात्र हो गए, बनाए झगड़ा चले गए। गोरखनाथ और महेंद्रनाथ उधर से लौट के आ रहे थे, उन्होंने सोचा कि चलो वहीं से होके गुजरेंगे, तो वो किसान मिलाते। तो किसानों को देखो उन्होंने बाइक खेत में खड़ो जगह है तो पानी वालों जगह हमने समझिए जतरा जाए, अब ये संत बन जाएगा, अब ये मन को परास्त कर देगा। कहते हैं कि वो साधु कोई एक है जो मन पे असवार, तो वो मन की उसने सवारी कर ली, नाम का स्मरण कर लिया, तो जो मन कहता था वो नहीं करता था, तो उसने जो है अभ्यास करते 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 मन को बिल्कुल काबू में कर लिया। उसने भी जो है गुरु जी को देखा, 2 जन्म को देखो, देख मिल गया आई। अब गुरु जी ने उन्हें 2 जन्म देखो मेरी चेला दे वहां न गए भैया वहीं देते हुए चले ना पाए। गुरु जी खुद गए तो चले गए खेत, सोए में गिर पड़े वहीं पानी। 2 जन्म पकड़ के उठाओ ठाड़ करो, बड़ी मुश्किल निकाली यही लगा कोई बहुत हालत खराब हुई ना, कोई हालत नहीं खराब हुई, आपकी कृपा से शरीर कमजोर हो जो हम कमजोर नहीं हुए। लेकिन बेटा अच्छा तो उनको नाम जो है गुरु जी ने कहा दे दो, उनको गुरु जी ने नाम दे दो अंडबंड नाम का धरो, अंडबंड नाम। तो जो नवनाथ है, नवनाथ है जो
नाथ पंथ में 9 संत जो है प्रमुख माने जाते हैं। उनमें से अंडवंडनाथ है, गोरखनाथ है, मच्छेंद्रनाथ है, कालीपानाथ है, जागेंद्रनाथ है, ऐसे 9 नाथ हैं। तो प्रेम भक्तों, ऐसे ही जब तक तुम मन पर सवारी नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा होगा कि गांव लोग ये कहें कारण कोई तुम्हारे हृदय में यहाँ खत्म हो गए, खत्म हो जाएगा। कि 2 जने जो है वे फांस काटने लगे, एक जनों का फल ले लगो, एक जनों गुलंगिया ले लगो, कुमार के मन और दिनों कभी रहियो। तो ये प्रक्रिया जो है वे चलने लगती हैं, तुम्हें ले जाएगी कि ना जराएगी। कहते हैं कि मन के मारे बन गए और बन गए बासी मारे। मन के मारे बन गए बनत जीवाती मारे। कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरना है। कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरना। कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरना। कहते हैं कि मन के मारे बन गए, यानी मन तो चतुर मन के मारे बन में क्यों गए? अरे मन के कई हुए कानों के पैसा की कमी है, और घर में घुसे पारो बाकी और तो पकड़ ले वाली चीज बंद होती है कि रोकाना जो भी खामा धक्का पेले आके पकड़ो। कोई गलत ही तो काम करोगे तो प्रभाव पड़ो। मन के मारे बन गए, बन में चले गए और बनत जे बस्ती माय, और बन में जो है छोड़ के बस्ती में आएंगे और कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरना। कबीर कहते हैं कि क्या करना चाहिए, आदमी परेशान है कि ये मन कैसे ठहर जाए। देखो गुरु जी के आदेशानुसार मैंने लोगों को नाम दिया है और हर वर्ष हम एक शिविर लगाते हैं और शिविर में दोबारा से रिवीजन करते हैं कि ऐसे ध्यान करो, और ऐसे जब ध्यान करोगे तो गुरु जी का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। और ये बताते हैं कि श्वास श्वास पे हरे भजो, वृथा श्वास मत होए और ना जाने या श्वास को आपन होए न होए। श्वास में जो नाम है उसमें मन को कैसे जोड़ा जाएगा, मन कैसे ठहर जाएगा, इसके लिए शिविर लगता है हर साल। और फिर भी लोग शिविर में सम्मिलित होते हैं, 4 दिन शिविर में रहते हैं और जो बंदा अपने दिन गुजरे गुरु जी मन आए बताओ, मन में हम लोग कहां से डालते हैं, कहां करें? तुम्हें समझाते हैं ऐसे चलो ऐसे चलो, क्यों?
कि तुम 23 घंटा गृहस्थी को भोगते हो, फिर 1 घंटा के लिए भजन के लिए बैठते हो, तो कैसे तुम्हारा मन खराब नहीं होगा? और हम जो बताते हैं वैसे चलते नहीं हो, अपने मन के हिसाब से चलना। तो बताइए कैसे क्या होगा? कहते हैं कि मन पंछी तब लगे उड़े, अरे बिसर पासना माए। मन पंछी जब लगे उड़े, बिसर पासना उड़े विषय वासना माने। मन पंछी जब लगे उड़े, विषय वासना माने। अरे ज्ञान बीज की झपट में जब लगे आवे नावे। ज्ञान बीज की झपट में जब लगे आवे नावे। ज्ञान बीज की झपट में जब लगे आवे नावे। कहते हैं कि मन पंछी तब लगे उड़े, विषय वासना मान। जब तक मन में विषय और वासना भरी होगी तो वहां पे न भक्ति को रंग चढ़े, न नाम को रंग चढ़े, काव को रंग चढ़े हैं। ऊपर तो भले तुम लाल कपड़ा पहने हो, पियरे हो, के गला में कटवा हो, के माला डाले हो, के गुड़िया डाले हो, केवल डरी है, लेकिन भीतर से ईश्वर की जाए लाया और धंधर जाओ वो। जब तक तुम भजन ध्यान नहीं करोगे तब तक वो खत्म नहीं होगी। तभी तो कहते हैं कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे पेट रह जाते हैं जो दरिया के किनारे, बिल्कुल किनारे हैं। लोग समझते हैं बहुत ऊंचे महात्मा हैं, ये तो गुरु जी के बिल्कुल नजदीक ही रहा था, लेकिन वो भी प्यासे हैं। अभी उन्हें पानी नहीं मिला, प्यास नहीं मिली है, अभी विषय और वासना खत्म नहीं हुआ है। कभी कहते हैं कि ज्ञान बीज की झपट में जब तक आवे ना, ज्ञान का जो बीज है उसकी झपट में जब तक नहीं आता। और ज्ञान बीज क्या है? 7 बीज बताए जाते हैं, 7 बीज मंत्र। 7 बीज मंत्र बताए जाते हैं। कौन कौन से? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं सोहम। तो ज्ञान का बीज जो है, सोहम जो है वो ज्ञान का बीज है। ओम उपासना का बीज है, ह्रीं स्थिति का बीज है, क्लीं प्रलय का बीज है, ऐं विज्ञान का बीज है, और रंग उत्पत्ति का बीज है। ऐसे ये सभी बीज हैं अलग अलग। तो ज्ञान बीज की झपट में जब तक जो है, जो ज्ञान का बीज मंत्र है, जो नाम है, जो श्वासों में रमण कर रहा है, उसकी झपेट में नहीं आओगे। वैसे जानने से कुछ नहीं होगा। वैसे जानते हो, हम जानते हैं कि नाम जो है जब श्वास में होगा उससे कुछ नहीं होगा। नाम को लेकर आप जौने बाकी झपेट में आए, और झपेट कब होगी? जब तुम अपनी श्रुति को उसमें विलय कर दोगे। और जब विलय कर दोगे तो क्या होगा कि वो तुम्हें झपेट करके तुम्हारे मन को पकड़, जब झटका लगेगा और तुम फिर बाहर निकलना चाहोगे और खूब नीचे दाबेगा, तब जो है
ये मन जो है शुद्ध होगा। वैसे तो लिखा था गाना 100 जूता खाए करो तो घुसेंगे देख, तो जूता खाए करो कि कोई दिमाग में जो है वासना भरी हुई है इसलिए जूता भी खाता। जूता का मतलब जो है समाज की और घर की परिवार की अनेक लोग जो है उसे खराब बताते हैं, गलत कहते हैं, मारते हैं, पुकारते हैं, बुरी भली करते हैं और कहते हैं तो ये मन जो है जब गुरु महाराज जी की शरण में गए तो उन्होंने की ज्ञान का बीज मंत्र दिया और उसका सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद जो है इस मन का सुधार हुआ। कवि साहब कहते हैं कि पहले यह मन काग था, अरे करता जीवन घात। पहले मन काग था, करता जीवन घात। पहले मन काग था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया चुन चुन, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खाता। अब तो मन हंसा भया तुम मोती खा। कवि कहते हैं कि पहले ये मन कैसा था, कब भीतरियों कर गया और बाहरों कर गया। करता जीवन घात, जीवन की घात करता, जीवन को परेशान करता, जिंदगी को परेशानी में डालता, ऐसा ये मन था। अब मन जो है कैसा हुआ, अब ये मन हंसा हुआ। अभी हंसा हो गया तो मोती चुन चुन खा। इस मान सरोवर के अंदर जो नाम रूपी मोती हैं उन मोतियों के चुन चुन करके खाता है। वैसे चुन करके खाने से क्या होता है, इसके अंदर जो है हंस के गुण पैदा हो जाते हैं। और कहते हैं मन के आरे हार है, मन के जीते भीतर। मन के हार है, मन के जीते जी। मन के हार है, मन के जीते जी। हार है, मन के जीते जीत। हर कई कबीर गुरु पाइए, मन के ही परतीत। हर कबीर गुरु पाइए, मन के ही परतीत। कबीर गुरु पाइए, मन के ही परतीत। कहते हैं कि मन के हार है और मन के जीते जीत। कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रति।
कवि साहब कहते हैं कि जब सदगुरु मिल जाता है तब मन को रोकने का, मन की चंचलता को खत्म करने का साधन बनाते हैं। न वैसे कहा है मन होशिया कर्म गरिया रांदत भीड़ हो जाती गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहते हैं कि आलस में मत खोइए श्वास तन अनमोल, आलस में मत खोइए श्वास तन अनमोल। पाणिनिवासी सदगुरुदेव भगवान अपनी सत धाम दोहावली में कहते हैं कि आलस में मत खोइए श्वास रतन अनमोल। शाम को हम सोते हैं तो ये कहते हैं चलो रात में जगी तब भजन करेंगे। रात में जगे 2 बजे पेशाब करे आए जब वो चिताए जगह हमें खुल रहा घड़ी देखी मोबाइल देखो तो या मोबाइल में लोग देखते जब 2 बजे फिर पढ़ के सोइए। अब 5 बजे जगह भी नहीं करे तो चिड़िया बोल अब कल करेंगे। तो ये क्या था आलस। आलस कुतो विद्या अविद्या कुतो धर्म अधर्स कुतो मित्रम अमित्रस कुतो सुखम। आलस कुतो विद्या जो आलसी होता है उसको कहां विद्या कैसे प्राप्त हो। अविद्या से कुतो धर्म, अगर कोई विद्या नहीं है तो धन कहां, और धन नहीं है तो मित्र कहां, और मित्र नहीं तो सुख कहां। यानी सुख किससे बताया गया है? नीति में मित्र से सुख बताया। लेकिन आज मित्र से आज वो नीति जो है काम नहीं करेंगे। अगर मित्र को बता दो कि हमारा भाई 20 लाख कुछ फोन करो तो वो मित्र तुम्हें जो है 48 घंटा के अंदर हिलने लगाए दिए आए तो हिलने लगाए दिए कि न वो बिया रहे और जो देख लिए काबू रहे। तो प्रेम भक्तों आलस उसके लिए बताया गया है भगवान के भजन ध्यान के लिए आलस नहीं करना चाहिए। और आलस करते करते ही तो हमारी ये दशा है। हमको गुरु महाराज जी ने नाम दिया है और वो नाम हम भूल गए हैं कि यहाँ तक हमें नाम को ये नहीं मालूम कि नाम जो है कैसे स्मरण किया जाए। क्यों भूल गए? करवाई और चीजें करने में लगे, बाल बच्चा करके बढ़ाने में लगे, धन कमाने में लगे और काम खड़ा करना पड़े में कोई कभी ना। लेकिन भजन ध्यान करने में टाइम नहीं। आलस नहीं खो रहे। एक दिन वो आएगा ये आलस तुम्हें 84 लाख योनियों में ले जाएगा। सैलोबाई कहती हैं, क्या कहती हैं? कि जन्म मरण जमदंड के अरे गर्भ मास की त्रास। नाम रखे सबही छुटे लग 84 घास।
मरण जो है वो क्या है? यमराज का ये दंड है। गर्भ मास में बार बार जाना पड़ता है। नाम का स्मरण करो तो ये सब चीजें छूट जाती हैं। जो 84 लाख योनियों की गांठी लगी हुई है, वे गांठी टूट जाती हैं और जीव जो है भवसागर से पार हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान पाणिनि वासी एक सप्तधाम दोहाबली में एक दोहे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अरे सुमिरन ही हमें करे, अरे ज्ञान न पावे कोई। सुमिरन ही हमें करे, ज्ञान न पावे कोई। अरे अंतर की माला चले, अरे अंतर की माला चले, अंतर सुमिरन होवे। अंदर की माला चले, अंदर की माला चले, अंदर सुमिरन हो। अंदर की माला चले, अंदर सुमिरन हो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हरे सुमिरन ही में करो, हृदय में प्रभु के नाम का स्मरण करो। जान न पावे कोई, ऐसे करो चुपका से, अंधेरे अकेले रात में। और फिर देखो और मेरे काम है सोचो खूब करता, कोई बढ़िया चीज मिल जाए, बर्फ भी मिल जाए खाए के लिए और ज्यादा अच्छी लगे तो खाए 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 के फिर चिपकने लग रहा है बदला है। अच्छी चीज कोई अच्छी चीज मान ले, लेकिन जब नाम को तो नाम अच्छी चीज है, जामे के नहीं लगेगा ना संज्ञा से बैठ गया सवेरे एक ही माँ में खेत बांट डाले। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, अति जो है हर जगह मतलब वर्जित होती है। कहते हैं अति का भला न बोलना, अतिथि भली न चूप, और अति का भला न बरसना, अतिथि भली न धूप। यानी अति जो है अत्यंत, अगर बरसात है तो भी नुकसानदायक है, गर्मी है तो भी नुकसानदायक है, जाड़ा है तो भी नुकसानदायक है। लेकिन अति जो है भगवान का अगर भजन है उसमें अगर अति करो तो श्रेष्ठ। देखो ध्रुव ने भगवान के भजन की अति की नहीं, जंगल में जाकर के उठे ही ना, पहले फल खाते हो, दूध बंद करते हैं, पानी पियो, खूब बंद करते हो, फिर अति नहीं करते ही। नारद जी ने कही श्वास को रोक दे, श्वास को रोक दो। कहते हैं कि भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, और भजन करने से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे कौदिल करेंगे तो देखो, अरे पता नहीं 15 दिन में महीना में कौदिल गाली समेट जानता नहर कुंभा वाले गांव होते तरफ लड़का जो है पुलिया बिछड़े के और फिर करते हैं और एकदम भूल जाता है। तो क्यों करते हैं? जैसे दिमाग में जोर विचार कि गिर गए जल नीचे का कांटे हो गए, पथरियां हो गए, पत्थर हो गए, क्या हो गए, तो करिए कूद पड़े।
ऐसे ही टुक करके जो है कूद पड़ो, नाम का सुमरण करो। नाम का सुमरण करोगे तो ये ऐंठ है या ऐंठ को निकलेंगे, और ये विषय है, वासना है, ये सब खत्म हो जाएगी और भक्ति का रंग जो है उदय हो जाएगा। अपने आप से तुम्हारा माथा, तुम्हारे विचार, तुम्हारा हृदय चमकने लगेगा, तुम्हारे अंदर ये मालूम पड़ने लगेगा कि तुम्हारे अंदर भक्ति का असर है। भैया मालूम पड़े कि नहीं, असर देख नहीं तो भैया का मालूम पड़े, और ना हुए तो कम मालूम पड़े, कैसे मालूम पड़ेगा, और कैसे है और कैसे